बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए मुसलमानों के मकाम से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें ताकि हम लोग एक दूसरे के मकाम और मर्तबे का लिहाज रखते हुए आपस में बर्ताव और मामलात करें, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि उम्मत में इत्तिहाद बना रहे और जोड़ कायम रहे। आइए मुताला करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 34। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा बीमार पड़ जाता है या सफ़र पर जाता है तो उसके लिए उस जैसे आमाल का अजर व सवाब लिखा जाता है जो आमाल वो तंदुरुस्ती या घर पर क़याम की हालत में किया करता था। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 35। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी सच्चाई और अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 36। हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताजिर लोग क़यामत के दिन गुनहगार उठाए जाएंगे सिवाय उन ताजिरों के जिन्होंने अपनी तिजारत में परहेज़गारी अख्तियार की, यानी ख़यानत और फ़रेब दही वग़ैरह में मुब्तला नहीं हुए, और नेकी की, यानी अपने तिजारती मामलात में लोगों के साथ अच्छा सलूक किया और सच पर कायम रहे। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 37। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी उम्मे उमारा अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम भी खाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रोज़ादार के सामने खाना खाया जाता है तो खाने वालों के फारिग होने तक फरिश्ते उस रोज़ादार के लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 38। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दरख्त मुसलमानों को तकलीफ़ देता था, एक शख्स ने आकर उसे काट दिया तो वो उस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 39। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, देखो, तुम अपनी ज़ात से न किसी गोरे से बेहतर हो न किसी काले से, अलबत्ता तुम तक़वा की वजह से अफजल हो सकते हो। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 40। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनमें से कोई शख्स तुम में से किसी के पास आए और दीनार मांगे तो वो उसको ना दे, अगर एक दिरहम मांगे तो वो भी ना दे, और अगर एक पैसा मांगे तो वो उसको एक पैसा तक ना दे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका ये मकाम है कि अगर वो अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दें। उस शख्स के बदन पर सिर्फ 2 पुरानी चादरें हों, उसकी बिल्कुल परवाह न की जाती हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी कसम को पूरा कर दें। तबरानी और मजमू ज़वाइद की हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सभी को एक दूसरे के मर्तबे और रुतबे को समझते हुए और उसका लिहाज करते हुए आपस में मामलात और बर्ताव करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए।
دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔